Hello everyone. Today we are going to discuss some important Viva questions regarding to determine the excitation potential of argon using Frank-Hertz setup. Let's begin. तो यहाँ पे बेसिकली आपका पहला सवाल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसमें बेसिकली क्या बात कर रहा है कि आप एक चार्ज को मूव करा रहे हो, कहाँ पर, दूसरी जगह पर। आपने क्या किया, यहां से इस जगह से उठा के इसको इधर रख दिया। तो इस पर आपने कितना काम किया, वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल। और इन यहाँ पे जो काम करने का मतलब है दैट इज वर्क डन। कितना आपने वर्क डन किया उस चार्ज को इस जगह से यहाँ पर लाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर सपोज करो आप इस चार्ज को इधर लाने में क्या कर रहे हो, ज्यादा वर्क डन कर रहे हो, फॉर श्योर वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई। कब, जब आपके चार्जेस सेम है। अगर ये दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, तो जहां वर्क डन ज्यादा आपने किया होगा ऑब्वियसली वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये आपके पास जो चार्ज है वो अभी हमने मान रखा है कांस्टेंट है, फिर भी मान लेते हैं कि 5 C है, ठीक है, 5 कूलम है। एंड मान लेते हैं हमने यहाँ पे 10 जूल वर्क किया, और दूसरे वाले में हमने कितना किया, 20 जूल वर्क किया, और वही चार्ज 5 कूलम। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 10/5, दैट इज 2। तो 2 V आया, यानी 2 वोल्ट्स आया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वर्क डन कितना है, 20/5, दैट इज 4 वोल्ट। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि भाई अगर हमें एक चार्ज को दूसरी जगह लाना है, वहां पर अगर वर्क डन ज्यादा कर रहे हैं एंड दोनों जगह चार्जेस सेम है, तो फॉर श्योर जहां आपने वर्क डन ज्यादा किया है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर यही देख लो, डेफिनेशन भी वही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली आप पर यूनिट जो चार्ज पे जितना वर्क करते हो उसी को हम बोलते हैं। नाउ ये आपकी बेसिकली क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। एंड इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, वोल्ट्स। नाउ फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। 1947 में आपको जो फ्रैंक थे एंड जो आपके हर्ट्ज थे, दोनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको लेकर उनको 1925 में इवन नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने शो करके दिखाया था देयर इज एक्साइटिंग एक्साइटेड स्टेट्स होती है किसके अंदर, एटम्स के अंदर। मींस दे हैव अ डिस्क्रीट स्टेट्स। लाइक यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टेट 1 देन स्टेट 2। मींस यहाँ पर स्टेट और 1 2 में क्या है, सम गैप है, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूशन में है। वो उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि ये क्या होता है, डिस्क्रीट मैनर में होते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस मैनर में। जिसके वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिखाया क्या, ये आपका फर्स्ट स्टेट है, देन उसके सेकंड स्टेट है, कौन सा, एक्साइटेड वाले, और ये आपका क्या, ग्राउंड स्टेट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी है जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज क्या, जो आपके इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम होता है दोनों ही क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों आपकी जो पार्टिकल्स है कोई भी क्या नहीं हुए, स्टिक नहीं हुए आपस में, क्या नहीं हो रहे, स्टिक नहीं हो रहे। सेकेंड चीज, इन इलास्टिक में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती, ऑल दो जो उसका मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, स्टिक हो गया आपस में। नाउ इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज बोली, इलास्टिक कोलिजन वही होते हैं जिसमें आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एंड जिसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी एंड जो बाद में थी वो क्या है, कंजर्व रहती है। एंड ऐसी मोमेंटम भी क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक में क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। एंड ऑल दो जो उसकी टोटल एनर्जी है, या फिर बोल सकते हो जो उसका मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व। एंड आपका जो इनइलास्टिक होता है उसमें क्या होता है, आपके पार्टिकल्स स्टिक भी हो जाते हैं आपस में, जैसे कोलाइड करते हैं देन वो क्या हो जाते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें बेसिकली बात करें कि एक्साइटेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो बेसिकली
आपको एक चीज पता होगी, जो गैप होता है किसके बीच में, आपके ग्राउंड स्टेट एंड जो आपके एक्साइटेशन स्टेट है, यानी एक्साइटेड स्टेट, इसके बीच का जो पोटेंशियल होता है, इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। नाउ नेक्स्टली अगर इसमें मैं बात करूं, तो ये जो टर्म है जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशंस के अंदर, बट ऑल दो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल के अंदर भी एंड रोटेशनल स्टेट्स के अंदर भी किया करते हैं। देन उसके बाद बोर थ्योरी के अंदर उसने रिलेशनशिप भी दे रखा है इसके रिगार्डिंग, तो वो बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल। तो यहाँ पे जो एच है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ ये सी है, ये आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। सिमिलरली ये जो लैम्डा है ये बेसिकली क्या है, वेवलेंथ, एंड ये एनर्जी दे रखी है, और ये आई का मतलब इनिशियल, लाइक आप कहाँ से स्टार्ट किया, अगर आपने ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट किया होगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लिख देना, माइनस जो आपकी एनर्जी है किसकी, फाइनल की। तो ये क्या दिया था, बोर ने अपने थ्योरी के अंदर इसके बारे में बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।